प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 14 अप्रैल दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है हबक्कुक की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 19 पद। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। प्रियो, परमेश्वर हमें न केवल सहन करने के लिए बल्कि हमारे आध्यात्मिक मार्ग में ऊंचा उठाने के लिए हमें मजबूत बनाता है। वह चाहता है कि हम उसके साथ ऊंचे स्थानों पर चलें और मैं स्वर्गीय स्थानों में सभी आध्यात्मिक आशीषों से परिपूर्ण करता है। इफिसियों 1:3, इफिसियों 2:6 में वो ये हमें बताता है कि हमें स्वर्गीय क्षेत्रों में बैठाता है, स्वर्गीय ऊंचे स्थानों में बैठाता है। और हबक्कुक उसके 3:19 में यह बताता है कि वह हमें ऊंचे स्थानों में चलने में सक्षम करता है। परमेश्वर ने हमें हिरणों के समान आध्यात्मिक सामर्थ्य दी है। हिरण जो कि उबड़ खाबड़ पहाड़ों पे बहुत आसानी से चढ़ते जाते हैं और उन्हें आत्मविश्वास के साथ वो आगे बढ़ते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमें और आपको एक हिरण के समान आत्मिक सामर्थ्य देता है, जिससे हम जीवन के उथल पुथल की परिस्थितियों में, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव की परिस्थितियों में भी बड़ी सामर्थ्य के साथ और बड़े विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाएं। भजन 121:3 में दाऊद इसी प्रकार से इन बातों को कहता है कि वह मेरे पाँव को टलने न देता है, क्योंकि मेरा रक्षक कभी नहीं ऊँघता। भजन 18:32 और 34 पद में दाऊद ने फिर इस बात की गवाही दी कि यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरे कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हिरणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता। प्रियो, इस विषय में विचार करें। हमारा परमेश्वर हमें हर एक प्रकार की सामर्थ्य देता है और हमें ऊंचे उठाता, उस अंधकार की शक्तियों से हमें उबारता है। लेकिन क्या हम उस परमेश्वर के साथ ऊंचे स्थानों पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या हमने ये बात तय की है कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक शक्तियों से भरा है? इफिसियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 12 पद ये बताता है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। हमें अपेक्षा करना चाहिए कि परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से भरे। जब वो हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है तो हम आगे और आगे उठते रहते हैं। जीवन के उथल पुथल की बातों में भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। इसलिए आइए उस चुनौतियों में भी हम परमेश्वर पे विश्वास करें और परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ते जाएं। आगे के मनन के लिए 2 तीमुथियुस की पत्री, उसका 4:17 पद। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन लें कि मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 1 सामुएल 25 और 26 अध्याय, शाम के समय लूका 12 अध्याय 32 पद से 59 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।